आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपका लाइफ पार्टनर या आपका जो पार्टनर है आपको सबसे पहले तो कैसे मिलेगा या कहाँ मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि वो कैसा होगा, बाय द नेचर, बेसिक नेचर उसका कैसा होगा। ठीक है, नंबर है 3, आपकी लाइफ कैसे बीतने वाली है आपके पार्टनर के साथ, यानी कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप कैसे बीतने वाली है। तो तीनों चीज़ें मैं इसमें इन्वॉल्व करने वाली हूँ। कैसे मिलेगा, कैसा होगा और वो आपसे चाहता क्या है, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी आपसे। उसके अलावा आपकी लाइफ टुवर्ड्स कैसी बीतने वाली है विथ योर पार्टनर। तो स्टार्ट करते हैं। आपके नटल चार्ट में वीनस कहाँ पर बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर, कैसा मिलेगा और कैसी आपकी लव लाइफ होगी। वीनस जो कारक है वो मेन कारक ही आपके प्रेम का, आपके रिलेशनशिप का, शादी का, अट्रैक्शन का, ब्यूटी का, सेक्सुअल लाइफ का और उन सब चीज़ों का है जिससे कि आपकी लाइफ खूबसूरत बनती है। ब्यूटी का कारक है ना, तो जब हम प्यार करते हैं किसी के साथ में या कोई भी प्यार करता है तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। हम रोमांटिक गाने गाते हैं, बहुत प्यारे से कपड़े पहनते हैं, एकदम खुश रहते हैं और लाइफ बहुत अच्छी लगती है। वीनस कारक है आपकी लिक्विडिटी का भी, मनी का भी कारक है, लेकिन आज मैं सिर्फ प्यार की बात कर रही हूँ क्योंकि जब पार्टनर अच्छे होते हैं ना डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो खुशियाँ भी आती है, रिलेटेड मनी भी, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे अपने पार्टनर को खुश करने के लिए। आप चाहे फीमेल है, मेल है, जॉब करते हैं या अपने घर को बहुत अच्छे से बनाते हैं ताकि आपका पार्टनर खुश रहे, तो खुशियाँ वहाँ होती है जब दोनों हस्बैंड वाइफ या दोनों जो मेल फीमेल है एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के प्रति डिवोटी होते हैं कि हाँ एक दूसरे की आई कैन से नीड का ध्यान रखते हैं कि इसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इमोशन लेवल पे एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं। वहाँ खुशियाँ अपना आप ही आती है दोस्तों, आपको लाने का ज़रूरत नहीं होता है। तो वीनस आपके नटल चार्ट में कहाँ बैठा है यही डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है, आपके जीवन में प्रेम आएगा नहीं आएगा, कैसा होगा, प्रॉब्लम्स आएगी, डिटैचमेंट होगा या आपका पार्टनर आपसे क्या चाहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ आप सभी के साथ। तो आप अपना नटल चार्ट में इजीली देख सकते हैं वीनस कहाँ बैठे हैं और मेरे इस वीडियो के अनुसार मालूम कर सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया है। और अगर ऑलरेडी से आप मैरिड हैं, ऑलरेडी से आपकी लाइफ में कोई है, रिलेशनशिप में आप है या कमिटमेंट में है, तो आप देख सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है, उसकी मन में क्या चल रहा है, ताकि आप उससे बेटर तरीके से जान सकें और उसको बेटर तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। ठीक है, तो कुछ टिप्स भी आपको साथ साथ में देने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप सिंगल ही मेरा प्रोग्राम देखें, जो ऑलरेडी से मैरिड है वो भी मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं और कुछ अच्छे टिप्स ले सकते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन स्पेशल है ये वीडियो इसलिए। सबसे पहले बात करते हैं वीनस अगर आपके फर्स्ट हाउस में है आपके नटल चार्ट में, तो सबसे पहले ऐसा इंसान जो है आपका पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, आपका पार्टनर आपको कहीं भी मिले, लेकिन जब तक वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा तब तक आप उसको अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस है। कहीं ना कहीं आपका सोच विचार या आपके मन में एक जो आई कैन से छवि बनी हुई है, एक इमेज है आपके पार्टनर की, जब तक वो उसमें खरा नहीं उतरेगा आप किसी भी कीमत पर उसको अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। फर्स्ट हाउस का वीनस नंबर 1 मेरा बैठा है। तो आपका पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा, आपका पार्टनर आपको कहीं भी मिल सकता है, जैसे मैंने बताया ना, जब आपके दिमाग में बैठेगा तभी आप उसको सीरियस लेंगे। उसके अलावा आपका पार्टनर कैसा होगा, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पर एनर्जेटिक होगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। फिजिकली लेवल की बात कर रही हूँ मैं, और वो भी ये चाहेगा कि आप भी बहुत फिजिकली अट्रैक्ट दिखे। फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, मतलब सुंदर दिखना, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने कैसा कपड़ा पहना है, और वो आपसे भी चाहता है कि आप भी अच्छे दिखें। ठीक है, अच्छे कपड़े पहने, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक हो। उसके अलावा कहीं ना कहीं एक इनिशिएट लेने वाला इंसान होगा, प्रपोज वही आपको करेगा, हमेशा वो आगे बढ़कर आपसे बात करेगा। उसके अलावा वो हमेशा आपको फिजिकली पास रहना चाहेगा। मतलब होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में फर्स्ट हाउस के वीनस वालों को पसंद बहुत कम होता है, वो चाहते हैं कि फिजिकली भी आप साथ में रहें, पास में रहें एक दूसरे के। ठीक है, उसके अलावा इनिशिएट वाला होगा और हमेशा अपने दिमाग में ये सोचेगा कि आपको कैसे खुश किया जाए, आपके साथ कैसे रहा जाए, आपके बारे में दिमाग से भी सोचेगा दिल के साथ साथ, और कहीं ना कहीं सीरियस भी होगा, बहुत सीरियस मेंटल में रहेगा कि नहीं अब मुझे एक आई कैन से ना कि ईमानदार होगा, वेरी ऑनेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, आपकी ऑनेस्टी तो है ही, उसकी भी बहुत ऑनेस्ट मिलेगा। और आपको यानी कि ना वन वुमेन वाले जो इंसान होता है, एक ही पार्टनर होता है, वैसा मिलेगा। ज़्यादा बदलाव करना, धोखा देना, ऐसे लोगों का टाइम नहीं होता है मन में, बहुत ज़्यादा वो लोग ऑनेस्ट होते हैं इस चीज़ में।
उसके अलावा मैंने कहा ना इनिशिएट लेगा हर चीज़ को आगे बढ़ करके। अगर आप भी थोड़ा पीछे हटते हैं, जैसे आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आप गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे बढ़ करके इनिशिएट लेगा कहीं ना कहीं और वेरी एनर्जेटिक होगा, वेरी वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, ये सब बात हुई। अब मैं बात करती हूँ कि आप दोनों की लाइफ कैसे बीतने वाली है साथ में। आप दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी बीतने वाली है, मच बेटर। आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को सही उपयोग में लाना पड़ेगा। यानी कि एरोगेंट वाला नेचर तो कभी भी यूज नहीं करना है एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ। ईगोइस्टिक का बात कर लूँ, अग्रेसिव नेचर की बात कर लूँ, ब्लंट बोलना, उसके इन चीज़ों को आपको दोनों का अवॉइड करना है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपको एक दूसरे के साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज जैसे थोड़ा दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं दूरियाँ ज़्यादा आ जाती है। उसके अलावा बी एनर्जेटिक, फिजिकली साथ घूमना, साथ बैठना, साथ खाना, अच्छा समय गुजारना, साथ में मूवी देखने जाना। इसीलिए उनको फिजिकली साथ चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कि फिजिकली उनको साथ चाहिए आपके पार्टनर को, आपका हमेशा। तब तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है। उसके अलावा एक दूसरे के साथ कहीं भी ना आपको ये नहीं करना कि बात नहीं कर रहे हैं। इस बात का खास ख्याल रखना है फर्स्ट हाउस के वीनस वालों को। कभी भी एक दूसरे से बात करना अवॉइड ना करें। उसके अलावा अपना एरोगेंट नेचर को साइड में रखें। बात कर रहे हैं ना तो एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए। ब्लंट बोलना या हार्श करने वाले वर्ड बोलना या अपनी वही ना कि एक ईगो ले आना, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका लाइफ बहुत बेटर हो सकता है। हनुमान जी की आराधना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। मैरिड भी हैं, अगर नहीं बन रही है और बन भी रही है तो भी हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, बहुत अच्छा रहता है। और एक दूसरे को रेड कलर जरूर एक दूसरे को गिफ्ट करते रहिए। रेड कलर इन्वॉल्व होना चाहिए कहीं। बात करते हो सेकंड हाउस का वीनस। अगर आपका सेकंड हाउस का वीनस है तो आपका पार्टनर सबसे पहले वो कहाँ मिलेगा? आपका पार्टनर आपको मिलेगा कि आपके घर में कोई गेट टुगेदर होगा, वहाँ पर डेफिनेटली चांसेस है कि आपका पार्टनर आपको मिलेगा। शादी हो सकती है कुटुंब में, कोई आपके रिलेटिव्स की कहीं शादी हो रही है कोई दूर की, तो वहाँ हो सकता है कि रिलेटेड आपका फैमिली जहाँ इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर आपका पार्टनर आपको मिल सकता है। जरूरी नहीं कि आपका रिलेटिव ही हो सकता है कोई आपके कज़न का भाई हो या कज़न की सिस्टर हो, इस तरह का कज़न की फ्रेंड हो, इस तरह के रिलेशंस में मतलब मिल सकता है, आपको वहाँ मिल सकता है, परिवार के साथ में मिलेगा। पहली चीज़ कैसा होगा? ऐसे इंसान को सबसे ऊपर अपना परिवार प्यारा होता है। वो हमेशा ये चाहेगा, मतलब वो आपसे क्या चाहेगा कि वो हमेशा चाहेगा कि आप उससे ज़्यादा उसके परिवार की वैल्यू करें, आप उससे ज़्यादा उसके परिवार का ध्यान रखें, उससे ज़्यादा उसके परिवार की जो भी आई कैन से परंपराएं हैं, वो सब चीज़ें हैं, उसका ध्यान रखें। उसको अपने परिवार की वैल्यू, तो अब वो भी ये चाहेगा कि आप उसके परिवार की वैल्यू करें हाई लेवल पर। ठीक है, उसके अलावा उसका नेचर मतलब परिवार से जुड़ा हुआ इंसान है, वेरी वेरी क्लोज विद द फैमिली बट वेरी मेटेरियलिस्टिक। हर चीज़, खाना का शौक होएगा, कपड़े पहनने का शौक होएगा, बेटर लगाने का शौक होएगा, मैं कैसा दिख रहा हूँ, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। सेक्स का बहुत शौक होता है, सेक्स करने में एंजॉय करते हैं सेकंड हाउस के वीनस वाले लोग मोस्टली। ठीक है, और इसमें बताया वो क्या चाहेगा, एक्सपेक्टेशन बताइए कि फैमिली का तरफ ज़्यादा चाहेगा। अब आप दोनों की लाइफ कैसे बीतने वाली है साथ में, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो हमेशा ये चाहेगा कि जैसे मैंने कहा कि आप उसकी फैमिली, जितने उसकी फैमिली की केयर करेंगे या जितनी उसकी फैमिली को वैल्यू देंगे, स्पेशली उसकी फैमिली की आई कैन से कि सेवा करना, फादर मदर की, छोटों को प्यार देना, उसके अलावा पैसे को जितना संभाल के रखेंगे उतना ज़्यादा आपका पार्टनर आपसे खुश होगा। उसको एक पैसे जोड़ता हुआ इंसान पसंद है, कुटुंब जोड़ता हुआ इंसान पसंद है। ठीक है, ऐसा इंसान नहीं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता हो या बहुत ज़्यादा कुटुंब को अवॉइड करे या अपनी फैमिली की जो वैल्यू है उसको अवॉइड करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। ठीक है, हमेशा वो चाहेगा आप फैमिली से मिलकर रहे, पैसा जोड़ने वाला इंसान हो, हर चीज़ को जोड़ कर रहे, और बहुत अच्छा खाना बनाना आना चाहिए आपको, चाहे मेल हो फीमेल हो। मेरा प्रोग्राम देख रहे तो अगर इंसान वो क्या आदमी भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेल पर्सन भी, तो भी आपको खाना बनाना आना चाहिए। ये सेकंड हाउस का अगर आपका वीनस है तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको ज़रूर ये पसंद है कि आप खाना बनाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, और बहुत ज़्यादा खाना खाना ही पसंद है आपके पार्टनर। आप जितना अच्छा खाना बनाएंगे उतना आपका पार्टनर आपसे खुश होगा। एंड पैसा भी जोड़ना आपको उसको पसंद आता है, पैसा जोड़ के रखिएगा। अब बात करती हूँ मैं थर्ड हाउस का वीनस। अगर आपका थर्ड हाउस का वीनस है तो आपके नटल चार्ट में आपका पार्टनर आपको कहाँ मिलेगा, पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। आपका पार्टनर आपको मिलेगा ग्रुप में विथ योर फ्रेंड्स ग्रुप, या हो सकता है कि आपके भाई बहन या मतलब सिबलिंग का भी कोई फ्रेंड का ब्रदर हो गया, फ्रेंड की सिस्टर हो गई,
इस तरह से मिल सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया में मिल सकता है। आप सोशल मीडिया पे अगर है फ्रेंड्स, जहां आपके मित्र हैं, ग्रुप्स है, नेटवर्क है आपका, वहां पर आपको आपका पार्टनर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैसा होगा? पार्टी पीपल, ही लाइक्स पार्टीज, घूमना फिरना, हैंग आउट, वेरी लाइट वाले इंसान जो होते हैं ना, जो इंसान हमेशा एकदम कुछ एनर्जेटिक होते हैं, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे वेरी नए नए फैशंस को अपनाने वाले जो लोग होते हैं, और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, लॉट्स ऑफ टॉक्स, कभी चुप नहीं रह सकेगा वो, उसको आप चुप रख ही नहीं सकते क्योंकि वो कभी चुप रोक रहेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशन उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उसकी तरह ही घूमें फिरें और उसके साथ बहुत सारी बातें करें। ही लाइक्स टॉक्स, जितनी आप कॉन्वर्सेशन उसके साथ रेगुलर करेंगे, उसके टच में रहेंगे, फ़ोन करना, मैसेजेस करना रेगुलरली, एक दूसरे के साथ फिजिकली आप मिले या ना मिले, लेकिन जहाँ तक आप उससे जुड़े रहेंगे मोबाइल के द्वारा, आजकल तो मोबाइल ही है, तो ही विल वेरी गुड और शी विल वेरी फील गुड एट दैट टाइम। उसको लगेगा कि आप उसके साथ में ही है, ठीक है। और रेगुलरली जैसे आप वो कॉल कर रहे हो और आपने अवॉइड कर दे एक बार भी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ों को ऑप्ट करना, अपनी आई कैन से जो एक होता है ना कि ये पीढ़ियाँ दर चली जा रही है, वो चीज़ें, उन चीज़ों को वो है ना कहीं उनको पसंद नहीं आता, वो स्टॉप करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको आपका पार्टनर भी चाहेगा कि आप भी ऐसा ही करें, नए फैशन अपनाना, नई चीज़ों को यूज़ करना, नई चीज़ों टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ बात करना, उसके बाद अलग अलग जगह पे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है या आपका मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। जैसे मैंने बताया कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरा एज ए फ्रेंड बन के रहे, नॉट माई वाइफ, नॉट माई हस्बैंड। फ्रेंडशिप सबसे टॉप पे रहेगा क्योंकि उनको फ्रेंड ही चाहिए, आपके अंदर वो फ्रेंड ढूंढ रहे हैं। तो जब तक आप बहुत अच्छे मित्र नहीं बनेंगे तब तक आपकी जो एक दूसरे बोलते हैं ना, एक इंटीमेसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। घूमना फिरना, नए फैशन करना, मूवीज देखना, हैंग आउट करना, पार्टीज करना, दे लाइक दिस थिंग्स, और उनके ग्रुप को भी आप अपनाएं और आपके ग्रुप्स को भी वो अपनाएं। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी या आती है। वेरी एनर्जेटिक पर्सन, वेरी टॉकेटिव, वेरी चाइल्डहुड वाली हरकतें होगी बहुत ज़्यादा, वो ना एकदम चाइल्डहुड। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रेगुलरली चीज़ों को लर्न करना, दे लाइक द थिंग्स। आप कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा खुशी मिलेगी, वो कोई कोर्स ज्वाइन करना, रेगुलर करना, या कोई चीज़ों को रेगुलरली सीखना, दे लाइक द थिंग्स। इस तरह का पार्टनर आपका हो रहा है और वो ऐसे एक्सपेक्टेशन आपसे चाहिए। मदर फादर का आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट उनको इस चीज़ का ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो। बात करते हैं नंबर 4, अगर वीनस आपके नहीं नटल चार्ट, सबसे पहले आपका पार्टनर आपको मिलने वाला है पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस का मतलब होता है मॉल में मिल गए, या एक मूवीज में नहीं दिखाते, तो ऐसी चीज़ें रियल में भी हो सकती है। कहीं भी आप मिल रहे हैं, कहीं भी कोई फंक्शन हो रहा था वहाँ सडनली मिल गया, या आपको कोई मॉल में मिल गया, कोई आप जा रहे थे सडनली वहाँ पे आपकी कोई किसी से मुलाकात हो गई, या फिर किसी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। मान लीजिए कोई बीमार है और आप उनसे देखने गए हैं और वहाँ पर आपकी किसी से मुलाकात होती है, कैन बी पॉसिबल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपका पार्टनर कैसा होगा? वेरी इमोशनल पर्सन, हाईली इमोशनल पर्सन, वेरी वेरी इमोशनल पर्सन, मतलब ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा प्रेम को, इमोशंस को सरोपरि रखता है। उसके लिए पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, वो अपने मन को, भावनाओं को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है और चाहता है कि उसकी सब वैल्यू भी करे इस चीज़ की और वो भी वैल्यू करता है। मतलब वेरी इमोशंस वाले जो लोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव से इंसान, वैसा हो। उसके अलावा उसकी आपसे वो क्या चाहता है? आपसे वो चाहता है कि आप भी उसकी भावनाओं की कदर करें और अपने आप को खुल करके उसके सामने रखें। ऐसे इंसान झूठ से बहुत चिढ़ते हैं। अगर 4th हाउस का वीनस है तो आपका पार्टनर कभी भी झूठ पसंद नहीं करता, न वो झूठ बोलता है, न ही उसको झूठ बोलने वाले लोग पसंद हैं। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपका एक झूठ आपके दरार डाल सकता है आपके रिलेशनशिप में, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको उसकी भावनाओं की कदर करें और वो भी आपकी भावनाओं की कदर करें। इमोशनल लेवल से एक दूसरे के साथ जुड़े हो। फिजिकली का वहाँ पर कोई ज़्यादा स्थान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप उसे कॉल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि रेगुलरली घूमें फिरें। बस उसको ये बताएं कि यू आर इमोशनली आप एक दूसरे से अटैच्ड हैं। दैट इज़ द 4th हाउस का वीनस। आप दोनों की लव लाइफ कैसे होने वाली है? बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, लेकिन दोनों ही हाई लेवल पर अगर इमोशंस में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है आने वाले टाइम में, क्योंकि लंबा जब रिलेशनशिप में आप आगे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो कभी कभी प्रैक्टिकल भी आपको रहना पड़ता है। मान लीजिए आपका पार्टनर का जॉब कहीं और लग गया और वो उसको कहीं और
शहर में जाके शिफ्ट होना है या आपको कहीं और जाके शिफ्ट होना है, तो अगर 4th हाउस का वीनस है ना, तो बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे के साथ अलग रहना, क्योंकि वो लोग सब मतलब केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको लगता है कि वो मेरे बिना रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, रेगुलरली कॉल करेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। उसके अलावा 4th हाउस के वीनस वाला हमेशा ये ट्राई करेगा कि आप उसकी माता का बहुत ध्यान रखें, उसके अलावा आप जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वहीं पर उसके साथ रहें। शहर भी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, शहर नहीं छोड़ते जहाँ उनका जन्म होता है, या अपनी माता से दूर नहीं रह पाते, बहुत बहुत टची होते हैं माता को लेकर के। उसके अलावा आप उसके घर का बहुत ध्यान रखें, माता का बहुत ध्यान रखें, उसके घर का बहुत ध्यान रखें, घर को खूबसूरत बना के रखें, घर के प्रति थोड़ी सी भी नेगलेसी उसको बर्दाश्त नहीं होगी। 4th हाउस का वीनस है ना, घर से बहुत टची होते हैं, मेरा घर है, सुंदर बना के रखें, साफ सुथरा रखें, आप वो चाहते हैं ऐसा, और आपको भी ऐसा बनना है कि मेरा घर भी ऐसा हो, तो दैट इज़ वेरी गुड होता है 4th हाउस का वीनस। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कभी अगर डिटैच होना पड़े फॉर योर सम वर्क और फॉर सम इमरजेंसी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, ठीक है। इमोशनली लेकिन बहुत प्यार मिलता है, वेरी टची होते हैं, बहुत गाने गाना और बहुत डीपली एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं 4th हाउस के वीनस वाले। अब बात करते हैं 5th हाउस के वीनस वाले। 5th हाउस में पहले ही मुझे हंसी आ रही है एक्चुअली, बिकॉज मैं जो आगे बोलने वाली हूँ उसको लेकर। 5th हाउस के वीनस वालों से डेटिंग करना हिम्मत की बात है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होते हैं, मतलब वो प्यार बहुत करते हैं लेकिन कभी जताते ही नहीं है। आपका पार्टनर को कहाँ मिलेगा, पहले यहाँ पर आते हैं। आपका पार्टनर आपको मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट की जगह मिल सकता है, या कोई क्रिएटिव प्लेस पे मिल सकता है, या आपकी जॉब प्लेस पे मिल सकता है अगर आप जॉब करते हैं तो, या क्रिएटिव प्लेस पे मिल सकता है, या इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कहाँ मिलेगा, वो कहीं भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दिन में मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये कैसा होगा, वेरी एनर्जेटिक लाइक सन, डिसिप्लिन, इगोइस्टिक, अपनी जिंदगी को बहुत बेटर तरीके से जीने वाला लाइक अ किंग, ठीक है। उसके अलावा आपसे वो क्या चाहेगा, वो आपसे भी यही चाहेगा। सुबह जल्दी उठो, काम करो, अपना काम प्रॉपर करो, सूर्य की तरह काम करो, चमकदार बनो, थोड़ा सा अपनी वैल्यू का ध्यान रखो। उसके अलावा क्रिएटिव बनो, उसके अलावा कहीं ना कहीं वो सब काम करो, लाइक ए किंग रहो तो लाइक ए किंग, चलो तो लाइक ए किंग। आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहेगा जब आपकी लाइफ में वो आएगा, तो वो तो ऐसा ही है, ठीक है। उसके अलावा वो आपसे क्या चाहेगा, मैंने आपको बताया। उसके अलावा आपकी और उसकी मैरिड लाइफ कैसे बीतने वाली है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लेवल यहाँ पर आता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ नेगेटिव थिंग, बट ईगोस्टिक होते हैं। 5th हाउस के वीनस वालों के साथ मैंने कहा स्टार्टिंग में कहा, डेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोग, अगर आपकी शादी भी ऐसे इंसान से हुई तो आपको पता होगा कि कितना ईगोस्टिक इंसान होता है, ठीक है। बट वो आपसे बहुत ज़्यादा डीपली प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी जताते नहीं हैं। नो फिल्मी सॉन्ग्स, नो फ्लावर्स, नो गिफ्ट्स, नो चॉकलेट्स, नथिंग। हमें प्रेम करता हूँ, बोले दिल से करेंगे, वो आपको कभी डिच भी नहीं करेंगे। वेरी ऑनेस्ट होते हैं, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और आपको एक रुतबा मिलता है उनके साथ, वो चाहते हैं एक रुतबे वाले इंसान के साथ करना। आपकी पर्सनैलिटी उनके लिए बहुत मैटर करती है। उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं उस चीज़ की। अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं रह रहे हैं, आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं, या आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, तो तब तक वो आपको अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये होता है इनका। अगर शादी के बाद भी आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हैं तो वो अक्सर आपको टोकते हैं, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। वो लाइक जो चाहते हैं कि आप लाइक अ किंग, लाइक अ सन अपनी ज़िंदगी में रहें। जब वो आपके साथ में कहीं निकले तो आप उसको लगे कि हाँ, मेरा पार्टनर मुझे कंप्लीट कर रहा है, मुझे इनकम्प्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ 5th हाउस के वीनस के साथ होती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में। उसके अलावा अपने पार्टनर को विथ ईगो ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खटास आ जाती है। अगर वो भी ईगोइस्टिक और आप भी ईगोइस्टिक है तो फिर ईगो क्लैश होगा, मतलब ईगो में लड़ाई होगी, प्रेम तो है नहीं कहीं भी, ठीक है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बट दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी गुड इन सेक्स, दे आर वेरी गुड इन द लव। मतलब वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत अच्छे से आपको प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी में बहुत इन्वॉल्व भी होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको तकलीफ है तो सबसे पहले वो आकर आपको सॉर्ट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको संभालते हैं, बट ईगो इज देयर, ठीक है। अब बात करते हो 6th हाउस का वीनस, वेरी बैड। टॉप पे बता दूं आपको, 6th हाउस का वीनस वालों के साथ
कहाँ मिलेंगे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। आपको मे भी कहीं भी मिल सकते हैं। सबसे टॉप होता है कि आपको तब मिलेंगे, हो सकता है कि आप किसी जॉब में हो या फिर आप कोई अर्थ क्षेत्र में हो, यानी कि आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी के साथ कुछ इस तरह का कोई काम करने गए हो, वहाँ आपसे मुलाकात हो सकती है उस इंसान की। उसके अलावा कहीं ना कहीं 6th हाउस के वीनस वाले हमेशा अपनी लाइफ में उनको कोई कर्म करने के लिए इंसान चाहिए होता है, इसीलिए वो अपना पार्टनर ढूंढते हैं। अगर फीमेल है तो शी वांट, मोस्टली ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन। अगर फीमेल है तो वो चाहती है कि मुझे रूटीन का पैसा मिल जाए, इसलिए मैं शादी कर लूँ ताकि मुझे मेरी लाइफ सिक्योर हो। और अगर मेल है तो वो चाहेगा मुझे रूटीन में खाना बना के दे दे, इसलिए मैं शादी करूँगा, इसलिए मुझे ऐसी फीमेल चाहिए। 6th हाउस का अगर वीनस है तो आप देख लीजिए कि वो सबसे पहले आपको, उनका कर्मा क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपको फिट करेंगे। ठीक है, जैसे आप मतलब कहाँ मिलेंगे, मैंने बताया कैसा होगा, बता रही हूँ कि वो ही है कि वो आपको सिर्फ कर्म के हिसाब से होगा, कि आपको कर्म के हिसाब से देगा। उसको प्रेम, प्यार, सेक्स, देयर इज नॉट मेंटली लेवल, फिजिकली लेवल, इमोशंस, कॉल्स, मैसेजेस, नो नथिंग। दे वांट कि हाँ मुझे ये कर्म मेरा करके चल रहा है, देन इट्स ओके फॉर इन माई लाइफ। और वो वैसा ही आपसे चाहेगा और आप भी उसे ऐसा ही चाहेंगे। कर्म प्रधान हो गया आपका रिलेशनशिप, कि कर्म कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, दैट इज फाइन, फिर हमारा रिलेशनशिप चलेगा। आप दोनों का झगड़ा ही तब होगा जब एक दूसरे के लिए कर्म करना बंद करेंगे। अगर हस्बैंड ने पैसा नहीं दिया, मैं बहुत ब्लंट लाइन्स बोल रही हूँ लेकिन इट्स फैक्ट, अगर हस्बैंड ने पैसा नहीं दिया मंथली का तो लड़ाई वहाँ होने वाली है। अगर बीवी ने खाना बना के नहीं दिया तो लड़ाई वहाँ होने वाली है। आप देख सकते हैं वहाँ 6th हाउस का वीनस है। कर्मा क्षेत्र के लिए शादी हो रही है, कर्मा क्षेत्र के लिए रिलेशनशिप चल रहा है। कर्मा क्षेत्र को फुलफिल जितना करेंगे उतना आपकी लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ या आपकी रिलेशनशिप चलने वाली है। एक दिन आप करके देख लीजिए, छुट्टी ले लीजिए, फिर आप देखिए। कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध कर्मा है, आपका पार्टनर सिर्फ आपसे काम करवाने के लिए आया इस जन्म में, उसके अलावा आप भी अपने पार्टनर के लिए सिर्फ काम करने के लिए है, मतलब एक दूसरे के लिए कर्म करने के लिए है। जैसे कर्मा क्षेत्र का मतलब कर्म के लिए रिलेशनशिप है, कर्म के लिए प्रेम है। वीनस जहाँ है 6th हाउस में है, कर्मा इज देयर। प्रारब्ध कर्मा आपको कंप्लीट करना है, इसलिए इंसान से शादी हुई है, इसलिए इंसान आपकी लाइफ में आया है। नॉट अ गुड प्लेस फॉर द वीनस। छठे घर में वीनस नीच के होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत आपको अपने पार्टनर से नहीं है। चुपचाप अपना कर्म कीजिए, अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, तब तो रिलेशन चलने वाला है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी इसमें आती है, बहुत जल्दी डिवोर्स भी होता है अगर नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है तो। 6th हाउस का वीनस, 7th हाउस का वीनस, 7th हाउस का वीनस सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर जो उनका होता है क्वालिटी, मैं पहले ही लाइन बताऊंगी कि वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल लेवल पे होते हैं। मतलब दे वांट सेक्स, मतलब सेक्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। दे लाइक से सेक्स, और उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। हमेशा उनका एक ही मोटो होता है, वो शादी इसीलिए करते हैं, दे वांट दिस थिंग्स। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल टॉप पे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैसे कहाँ मिलेगा? सबसे पहले वो आपके बिजनेस में कहीं मिल सकता है या पब्लिक में कहीं मिल सकता है, किसी भी जगह पे, कोई सम गेट टुगेदर या सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है, या कोई पार्टी में मिल सकता है, या कोई मॉल में मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है वो। आप दिस नॉट अ पर्टिकुलर जगह, ठीक है। पार्टीज में मिलना ज़्यादा हो सकता है, पार्टीज में या कोई बिजनेस के हिसाब से भी आप उससे मिल सकते हैं कहीं भी, ठीक है। उसके अलावा ऐसा जो ये मैंने तो कहा कैसा होगा, मैंने बताया कि वेरी वेरी फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला इंसान होगा। उसके अलावा उसके लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, वो होगा उसका बिजनेस, उसका काम, या फिर सेक्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर ऐसे लोग काम नहीं करते हैं। 7th हाउस की वीनस की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी लाइफ एक बैलेंस लाइफ में रहती है, मतलब बैलेंस लाइफ में रहेगी। वो आपके साथ गाने नहीं गाएंगे, आपके साथ उनको लगेगा कि जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। दे जस्ट कम एंड दैट फिजिकल रिलेशनशिप हुआ और चलो ठीक है। 7th हाउस के वीनस वाले आपसे चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही करें, अपने काम में इन्वॉल्व हो और बहुत प्रैक्टिकल रहें अपनी जिंदगी में। वेरी प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं वो। जैसे आप उनको बैठा थोड़ा पास बैठो, 5 मिनट 10 मिनट बात करते हैं, देखो ये पेड़ हिल रहा है, देखो बारिश हो रही है, जैसे दे डोंट लाइक दिस, नेवर। दे विल जस्ट थिंक ओके ठीक है, हाँ हिल रहा है, इट्स ओके। वो वहाँ भी अपना काम लैपटॉप लेके बैठेंगे या अपना कुछ काम करेंगे, या उनके दिमाग में चीज़ चलेगी कि मेरा अब कल मुझे बिजनेस में क्या करना है या जॉब में क्या करना है, वो उनका दिमाग उस जगह पे जाएगा। वेरी वेरी प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। और अगर बहुत मतलब उनका फिर होता है कि फिजिकल किया बात खत्म, मतलब वो देर वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। इट इज नॉट अ बैड थिंग, बट दिस योर कि आप अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इवन वो आपसे भी ये चाहते हैं कि आप बहुत प्रैक्टिकल रहें अपनी जिंदगी, ठीक है। उसके अलावा आप दोनों की लव लाइफ ऐसे चलने वाली, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना बेटर है।
जैसे ही आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करी कि मुझे इमोशनली भी आपको चाहिए, या अपना काम छोड़ के आ जाओ, या अपना चीज़ों को छोड़ के आ जाओ, तो वहाँ पर ही खटास होना शुरू हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको चलाना है, या आपको बिल्कुल हाँ की नहीं स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा, अपने पार्टनर के रंग में रंगना पड़ेगा जितना भी अगर आपको लग रहा है। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म चलता है रिलेशनशिप, इससे नॉट है कि कुछ समय के लिए चलेगा, नहीं, लॉन्ग टर्म चलता है। बट आपको अपना थॉट प्रोसेस इसमें बदलना पड़ेगा आपके पार्टनर के अनुसार। बी प्रैक्टिकल, जितना समय मिल रहा है उतना ठीक है, अदरवाइज बी प्रैक्टिकल। और हाँ, ऐसे 7th हाउस के वीनस वालों को मोस्टली ऐसा होना चाहिए, खुद को भी किसी काम में बिजी करना चाहिए, बिजनेस है, जॉब में, यू शुड बी बिजी एट दैट टाइम, ताकि आप भी बिजी रहें और वो भी बिजी रहे। ठीक है, अब बात करती हूँ 8th हाउस का वीनस। 8th हाउस का अगर वीनस है, ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? ऐसा इंसान फट से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कहीं सडनली किसी का वेट कर रहे हैं, बैठे हैं, और सडनली आप कोई पास से गुजर के चला गया, या सडनली आप किसी ने आके आपसे एड्रेस पूछ लिया, या सडनली किसी का आपके पास में आई कैन से रॉन्ग नंबर से कोई कॉल आ गया, कुछ ऐसा होता है कि एक सडनली आप ऐसे इंसान आके, अरे ये कौन आ गया, और आपकी उस रिलेशन आप फ्रेंडशिप हो गई और फिर आप बहुत सीरियस हो गई। तो सडनली प्रकट होने वाले इंसान होते हैं जो 8th हाउस के वीनस वाले होते हैं। आपका पार्टनर कैसा होगा? बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग वाला होगा। वो इतना डीप होगा कि आपको खोद के उससे बातें मन में निकलवानी पड़ेगी। उसके मन में क्या चल रहा है बहुत मुश्किल है था पाना, वेरी वेरी हार्ड थिंग, कि उसके मतलब उसको बिल्कुल आपको ना बिल्कुल आपको डूबना पड़ेगा। जैसे एकदम डीप वाटर में मिलेगा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको भी डूब के निकालना पड़ेगा, भैया बोल कुछ तो। ऐसे इंसान अपने इमोशंस को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, कैसा रिलेशनशिप है, हाँ है ना है, वेरी हार्ड, वेरी 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 हार्ड, बहुत डीप होते हैं ऐसे इंसान। और आपसे भी वो चाहते हैं कि एक यहाँ पर उल्टा है, वो चाहेगा कि आप ही सब कुछ करें, मतलब आप कर्म करें इस चीज़ में, आप ही आकर के उससे बोलें, आप ही करें, सारा काम आपको करना है। इस समय प्रपोज करना है तो आपको करना है, वो नहीं करने वाला। आप चाहे 10 साल हो जाए, आपको ही जाकर के बात करना पड़ेगा, आपको गिफ्ट लाना पड़ेगा, आपको चीज़, आपको जगह वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, इधर मिलना है, ये खाना है, इधर पीना है, वो मूवी देखना है, वहाँ पर चलना है, ऐसे बैठना है, वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मकान भी ले रहे हैं शादी के बाद, आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, उसको नहीं, वो नहीं करेगा। ठीक है, तुम हाँ देख लो, इट्स ओके। वेरी वेरी डीप, अपने इमोशंस को कभी भी वो कहना बाहर नहीं निकालते ऐसे लोग। ठीक है, आप दोनों की लव लाइफ कैसे चलने वाली है? ऐसे चलने वाली है। आपको अपने सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर आपको उस इंसान से प्रेम चाहिए, या उसकी भावनाओं को आपको मालूम करना है, या फिर कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसे इंसान के साथ में लाइफ बितानी है। तो वो ना कि कोई इंसान अपने कमरे कोने में रखा है, वो आपके साथ इन्वॉल्व होगा, लेकिन जब आप अपनी पहल करेंगे तो। इनिशिएट आप ही को लेना, वो नहीं लेने वाला। आपका बर्थडे है तो आपको जाके बोलना पड़ेगा मेरा बर्थडे है, मेरे को गिफ्ट ला के दो, देन वो जाके लेके आएगा, डजंट मैटर। बहुत डीप अंदर चीज़ें रखना, या अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है तो ऐसे लोग मल्टीपल पार्टनरशिप में भी चले जाते हैं, दबे हुए रहते हैं बहुत ज़्यादा, अंदर उनके क्या चल रहा है वो समझना बहुत मुश्किल होता है। 9th हाउस के वीनस की बात करते हैं, ऐसा इंसान आपको मंदिर में मिलेगा 101%। कॉलेज में मिल सकता है, बट मंदिर में मिलना ज़्यादा होता है। मंदिर मिल रहा है कि धर्म स्थान पे मिलता है, ठीक है, जहाँ पे मंदिर हो, बड़े बड़े कोई आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, इस तरह की जगह मिलता है। वहाँ पर कोई गेट टुगेदर हो रहा हो या मंदिर में हो, तो वहाँ पर डेफिनेट ऐसा इंसान मिलता है। ऐसा इंसान कैसा होगा कि बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, बहुत ज़्यादा धर्म के बारे में मालूम करना, या धार्मिक चीज़ों के बारे में मालूम करना, या ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होता है। रेगुलरली पूजा करना, रेगुलर भगवान की आराधना करना, दे लाइक दैट थिंग्स। वो आपसे क्या चाहेगा? वो भी आपसे यही चाहेगा। ऐसा इंसान आपसे भी चाहेगा कि आप धर्म करें, भगवान की आराधना करें, रेगुलरली पूजा करें, रेगुलरली फास्ट करें, दिया जलाएं, मंदिर जाएं, दे लाइक द थिंग्स। इस तरह की चीज़ें उनको पसंद आती है, क्योंकि वो खुद भी ऐसा करता है, तो वो आपसे भी चाहेगा। आप दोनों की लाइफ कैसे बीतने वाली है? आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी बीतने वाली है, अगर जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना, क्योंकि 9th हाउस आपका कहीं ना कहीं इस वक्त एक्टिव हो रहा है, ठीक है, और आपका वीनस वहाँ बैठा हुआ है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा धार्मिक है, तो अब वो आपसे भी वही एक्सपेक्टेशन रखेगा, और जितने आप दोनों मिल करके पूजा पाठ करेंगे उतनी आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ऐसे लोगों को किस्मत का बहुत अच्छा साथ मिलता है, वेरी गुड। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छी अपनी है ना कि पॉजिटिव ऑरा के साथ ज़िंदगी जीते हैं। उनके आप घर में भी जाओगे, आप लगेगा मंदिर में आए हैं,
वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी लंबी जिंदगी और बहुत पॉजिटिव जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग एक दूसरे के साथ मतलब वो ना फ्रॉड नहीं करते, डिच नहीं करते एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फॉल्ट आता है कि कहीं ना कहीं 9th हाउस का जब वीनस होता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा उपदेश देता है, लॉट्स ऑफ, मतलब वो ना लाइक बहुत ज़्यादा उपदेश देना रेगुलरली धर्मों के बारे में, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। मतलब वो एज ए पार्टनर से ज़्यादा आपको कभी कभी लगेगा कि आपने किसी उपदेश देने वाले या कोई गुरु से मतलब एडवाइज़र लाइक इस तरह की हरकत ज़्यादा करता है। उसके अलावा ऐसा इंसान कभी कभी फिजिकल रिलेशनशिप को भी अवॉइड करता है मेनी टाइम्स। उसको लगता है कि नहीं ठीक है, इट्स ओके। मतलब उसे धर्म से ज़्यादा अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। लक्ष्मी विष्णु भगवान की आराधना कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं 10th हाउस के वीनस का। अगर 10th हाउस का वीनस है तो वो आपको कर्म क्षेत्र मिलेगा। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, इंटर्नशिप में हैं, कहीं भी है, वहाँ पर आपका पार्टनर आपको मिलने वाला है, वहीं से आपकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आपके कर्म क्षेत्र से मिलेगा। दूसरी चीज़ है कैसा होगा, बहुत कर्म करने वाला होगा, वेरी वेरी सीरियस अबाउट द कर्म्स, क्योंकि वो इंसान को कर्म ही करना है। जॉब के प्रति, बिजनेस के प्रति, जो भी काम कर रहा है उसके प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा अपनी ज़िंदगी में और एक अपने लिए फाउंडेशन तैयार करेगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कितना स्टेबल रहना है। ऐसा इंसान अपने करियर के प्रति बहुत सीरियस होता है। लेडी हो मतलब मेल हो या फीमेल हो, फीमेल भी है तो बहुत सीरियस होगी अपने, वो अपने ऑफिस जाना, जॉब संभालना, बिजनेस संभालना, मतलब 24 घंटे के 16-17 घंटे वो आराम से काम करेगी, बिकॉज शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट द करियर एंड स्टेबिलिटी इन द लाइफ, वेरी सीरियस। ऐसे लोगों के साथ में आपकी तब बनती है जब आप उसके करियर में आप उसको सपोर्ट करें। अगर थोड़ा सा भी आपने उस चीज़ को किया, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। 10th हाउस का वीनस है आपका पार्टनर ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मांग रहा है और आपको भी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा इन द करियर। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग है ना अपने आफ्टर मैरिज बहुत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जॉब करते हैं, तो 10th हाउस का वीनस काम कर रहा है डेफिनेटली। ठीक है, जब तक आप उसके करियर में सपोर्ट करते रहेंगे तब तक आपकी लाइफ बहुत बेटर बनने वाली है। दोनों मिलकर जॉब कीजिए, दोनों मिलकर बिजनेस कीजिए, दोनों मिलकर कमाइए, अपनी लाइफ आपकी बहुत बेटर बनती है। ऐसे लोग बहुत प्रोफेशनलिज्म, उसके अलावा स्टेबिलिटी भी उनकी लाइफ में होती है, बहुत अच्छा होता है। मतलब 10th हाउस का वीनस है ना, आपको कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है और दूसरों को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। कभी भी अपने पार्टनर के करियर में उसको कहीं ना कहीं मतलब मना मत कीजिए कि नहीं यू हैव टू स्टे एट होम, नहीं, अपने खुद जाकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए घर की। अगर आपका पार्टनर बिजी है तो फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी बेटर बनती है। 11th हाउस का वीनस सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी सोचते हैं। 11th हाउस का वीनस वाले कहाँ मिलेगा? पब्लिक प्लेस में मिल सकता है, एनजीओ में मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कोई ग्रुप में, नेटवर्क में मिल सकता है, नेटवर्क साइड में आपको कोई आपकी बातचीत चल रही हो वहाँ मिल सकता है, सोशल मीडिया में मिल सकता है, कैन बी पॉसिबल कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगा, मतलब कि एक वैल्यू वाली जगह पर वैल्यू वाला नेटवर्क है या ग्रुप भी है तो बहुत ऊंची जेंट्री वहाँ पर आती है या बहुत हाई फाई लोग वहाँ पर आते हैं, एकदम ऐसे एक हाई क्लास वाली जगह पर कोई नेटवर्क होगा वहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा कैसा होगा? वो खुद ही बहुत हाई क्लास होगा, वो हमेशा देश के लिए और सोसाइटी के लिए करने वाला, उसके अलावा अपनी इमेज का ध्यान रखने वाला, मतलब मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए और उसकी इमेज इन द सोसाइटी बहुत बेस्ट मिलेगी। ऑलरेडी से वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, मुझे ख्याति पानी है, मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, मेरी इमेज, उसकी इमेज ऑलरेडी से बहुत अच्छी होगी। पढ़ा लिखा, समझदार, अच्छे ज्ञान देने वाला इंसान, जो एक बहुत अच्छा एडवाइज़र है, मिच्योर इंसान है, ऐसा इंसान होगा वो, वेरी मिच्योर होते हैं वो 11th हाउस वाले, वीनस वाले। उसके अलावा बहुत पैसा कमाने वाला होता है, वेरी गुड पैसा कमाने वाला। उस इंसान की गेनिंग से सब कुछ होती है। ठीक है, वो आपसे क्या चाहेगा? वो भी आपसे चाहेगा कि आप भी कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़े, आपकी इमेज की तरफ ध्यान दीजिए आप हमेशा। वो हमेशा आप जैसे कोई एक अजीब सी, मतलब एक होता है इमेच्योर हरकत आप ना करें, किस लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, कौन से आपके ग्रुप्स हैं, उन सब पे बहुत ध्यान देने के लिए कहेगा। हमेशा वो चाहेगा कि जिस तरह से उसकी इमेज बहुत अच्छी है तो आपकी इमेज भी बहुत अच्छी हो इन द सोसाइटी में और इनर साइड भी, मतलब जो आप सोचते हैं तो बेटर ही सोचते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो ये भी चाहेगा कि आप भी पैसा कमाएं कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके अलावा जो पैसा कमा के लेकर आया है उसका आप प्रॉपरली ध्यान रखें, यानी कि उसको सपोर्ट करें
कि हाँ आई एम सपोर्टिंग यू, सपोर्ट चाहेगा ऐसा 11th हाउस वाला वीनस वाला, बहुत सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है उसको, बहुत सपोर्ट चाहता है वो, ठीक है। उसके अलावा ऐसा इंसान हमेशा आपकी किस्मत का आपको मिलता है, यानी आपकी किस्मत में लिखा था इंसान इसलिए आपको मिला है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे इंसान अपनी सोसाइटी या अपनी इमेज की वजह से अपने रिलेशनशिप में कभी कभी उसको अवॉइड कर देते हैं, जैसे अपने उसके उनकी इमेज की वैल्यू की वजह से, इमेज का ध्यान रखते हुए कभी कभी अपने प्रेम की, रिलेशनशिप की, शादी को अवॉइड करते हैं या अपने पार्टनर की बात को या उसको वैल्यू कम देते हैं। मेनी टाइम्स अगर ऐसा भी होता है, इस बात का ध्यान रखिए, बट सपोर्ट सिस्टम चाहिए उसको। एंड आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी इमेज इन द सोसाइटी बनानी पड़ेगी, कैसे कपड़े पहनते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, कैसा आपका नेटवर्क है, आप पैसा कमाते हैं तो किस तरह से पैसा कमाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। निगेटिव लेवल का कोई भी यहाँ पे जगह नहीं है 11th हाउस का भी। प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करेंगे वो आपसे, डोंट वरी, बहुत लवेबल होते हैं, ऑनेस्टी बहुत ऑनेस्ट होते हैं, और एक ही इंसान से प्रेम करते हैं, मतलब वो बस एक से बंध गए तो बंध गए, और बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वेरी ऑनेस्ट। प्यार बहुत ज़्यादा ओवरलोड आपसे करते हैं, जितना आप करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। 12th हाउस का वीनस, 12th हाउस के वीनस की बात करते हैं। 12th हाउस के वीनस वाले जो लोग होते हैं कैसे मिलेगा पहले हम बताएंगे। ऐसा इंसान आपको कहीं मिल सकता है, स्पेशली ऐसी जगह पर मिलेगा जहाँ पे बहुत सारी आप शॉपिंग करते हैं, एडिक्शन प्लेस भी मिल सकता है, कोई बार भी मिल सकता है, होटल भी मिल सकता है, या ऐसे जगह पे जहाँ बहुत खर्चा होता है, शॉपिंग मॉल्स हो गए या इस तरह की जगह पे मिल सकता है आपसे, ठीक है। या फिर ऐसा इंसान आपसे अब्रॉड मिल सकता है, ठीक है, कहीं भी, मतलब अलग कम्युनिटी हो गई, अलग जगह हो गई, अब्रॉड साइड से जैसे वो मिलता है तो वहाँ आपको मिल सकता है, ठीक है। आप घूमने गए हैं या कुछ भी हो, कैसा होगा, डेफिनेटली उसका थॉट बिल्कुल अलग होगा दुनिया से। उसकी जो होता है कि मेरे इमेज जो है मेरे पार्टनर की या मेरे दिमाग में छवि बनी हुई है वो बिल्कुल अलग होगी दुनिया से। वो अपने पारंपरिक तरीके से सोचेगा ही नहीं, वो चाहेगा उसका पार्टनर बिल्कुल ऐसा हो जैसे बिल्कुल एकदम डिफरेंट तरीके का, जो बिल्कुल अलग सोचता हो, डिफरेंट सोच वाला होना चाहिए, ठीक है। वो आपसे नहीं चाहेगा, आप भी इस तरह सोचिए। बागी तेवर नहीं होते, रूटीन चीज़ों को करना, रूटीन कपड़े पहनना, रूटीन तरीके से शादी कर लेंगे, रूटीन तरीके से घूमना है, रूटीन तरीके से खाना है, नो, एवरीथिंग शुड बी एकदम डिफरेंट, एकदम अलग तरीके का, जो किसी और कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस होकर के आपकी लाइफ में आता है, और वो चाहता आप भी ऐसे हो। मोस्टली 12th हाउस की वीनस वालों को मोस्टली विदेश या अब्रॉड से रिलेशनशिप होती है, बहुत ज़्यादा 99.9% ऐसा ही होता है। या शादी भी आपकी विदेशी से हो गई, या बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी के इंसान से हो गई, जहाँ आप उनकी भाषा भी नहीं जानते, खान पान कुछ भी नहीं जानते, ऐसे इंसान से आपकी शादी हो गई, लव मैरिज है तो हो गई, ठीक है। कैसे रहने वाली है आपकी रिलेशनशिप, ऐसे ही रहने वाली, वो आपको अपने रंग में रंगता रहेगा और आप उसको अपने रंग में रंगते रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में ये रहेगा, बट ऐसा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है मोस्टली। उसके अलावा आपके पार्टनर को हमेशा नया फैशनेबल करना और बहुत खर्चे करना, स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली चाहते हैं हमारी लाइफ में स्टेबल रहे, पैसा जोड़ें, दैट इज द थिंग्स, नो, कुछ नहीं जोड़ना होना, खर्चो, पैसा खर्चना, एडिक्शन करना, ड्रिंक करना, रोज़ नए होटल में खाना खाना, रोज़ घूमने जाना, रोज़ बस वो पार्टी पीपल लेकिन तो कुछ भी कर रहा है, वो ध्यान नहीं देना लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, धर्म अदर, नथिंग। इसीलिए डिफरेंट कम्युनिटी के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं 12th हाउस के वजह से, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है ऐसी मित्रता या ऐसी रिलेशनशिप, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी को भी आप जैसे ना कि डिवोटी हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि अगर आपका पैटर्न क्या है कि आप क्या सोचते हैं, फिर आपको पार्टनर ऐसा मिल गया तो सडनली जो आपकी चेंजेस होगी ना आपकी लाइफ में, इमेज की बात कर लूँ, पर्सनैलिटी की बात कर लूँ, धर्म की बात कर लूँ, तो आप उससे कितना मतलब अपना पाएंगे, इस बात को सोचना पड़ेगा। बहुत जल्दी डिवोर्स होता है 12th हाउस में, वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मल्टीपल पार्टनर आ जाना, क्योंकि एडिक्शन इज देयर। उसके अलावा डिवोर्स फटाफट हो जाना, क्योंकि विदेशों में आपने देखा ना फटाक से डिवोर्स हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंडिया में रहते हैं तो हमें वैल्यू होती है रिलेशनशिप की, हम तो डिवोर्स के बारे में सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पे भी नहीं जाते। उनका ये है कि आज सोचा शाम को डिवोर्स। तो थोड़ा 12th हाउस के वीनस का थोड़ा सा आपको सोच समझ के स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा बहुत सारा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और द वैलेंटाइन स्पेशल मैंने आप सभी के लिए बनाया है। और प्लीज़ कमेंट भी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और हैप्पी वैलेंटाइन। बहुत अभी से मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो वीडियो है वैलेंटाइन स्पेशल है अबाउट द वीनस, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे